Hello to my dearest friend. Welcome to my channel, The Smart Learning Steps. Today I am Ashish Sharma. Start a new chapter explanation in my video. So ये जो चैप्टर है क्लास 5th का पब्लिकेशन मैंने आपको हमेशा से बताया है दिस इज़ द मैरीगोल्ड एनसीईआरटी ग्रेड 5 और आज जो ये चैप्टर है इसका नेम जो कि आप टॉप पर भी देख सकते हैं रिप वैन विंकल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की स्टोरी कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट अ लेजी मैन। ये जो स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में, जो कि बहुत ही एक अच्छे नेचर वाला इंसान है। लेकिन कैसा इंसान है? आलसी भी है। लेजी मतलब आलसी है। हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप। वो क्या करता है कि वो हिल्स पे चला जाता है और जाकर वहाँ पर सो जाता है। When he awakens 20 years later, और जब वो 20 साल के बाद awakens मीन्स जगता है, रिप finds that quite a few things have changed। जब वो 20 साल के बाद सोकर जगता है तो वो पाता है कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये इस स्टोरी का इन्होंने मेन यहाँ पे समरी रखा है। डिटेल में हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। Many years ago, at the foothills of the Catskills Mountains was a little village। बहुत सालों पहले, फुट हिल्स का मतलब होता है हिल्स की, मतलब जो पहाड़ होते हैं उसकी नीचे की जगह। ऑफ द काटस्किल्स उस गांव का नाम है। वहाँ पे पहाड़ों पे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काटस्किल्स। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और उस छोटे से गांव में एक सिंपल सा अच्छे व्यवहार वाला अच्छा इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर। वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और गांव के हर एक लोग उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them। और गांव के सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे खुशी के मारे जब भी वो उस विंकल को देखते थे। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों के साथ मिलकर खेलता था। He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories। बच्चे रिप को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, उन्हें कंचे से शूट करना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था। इस वजह से बच्चे उसे पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने खुद के खेतों में कोई काम नहीं करता था और आलसियों की तरह अपना पूरा टाइम खराब करता था। हिज फैंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। उसके जो खेत के जो चारों तरफ से कवर करते हैं ना, जो वायर होती हैं लोहे की, वो वायर से जो अपने खेतों को कवर किया गया था वो भी टूट टूट कर गिरने लगी थी। उसे उस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं था कि मेरे फार्म में रिपेयरिंग की नीड है या काम करना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने फार्म पर किसी भी तरह से फोकस नहीं करता था। हिज काउज वॉज गोइंग एस्ट्रे। उसकी जो गायें थी वो भी ऐसी आवारा की तरह घूमती रहती थी। मतलब वो उसके टेक केयर नहीं करता था, उसके खाने के लिए मतलब उसको फीड नहीं देता था। तो मतलब वो अपने किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता था। द रीज़न वॉज बिकॉज ही वॉज लेजी। वीड्स ग्री ऑन हिज फार्म्स। उसके फार्म में वीड्स होता है जिसे खरपतवार बोलते हैं ना, जो आपकी क्रॉप्स में या फार्म्स में वेस्ट जो क्रॉप्स हो जाती हैं उसको बोलते हैं वीड्स। तो उसके फार्म में वीड्स हो गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। रिप का जो अपना एक साथी था, हमेशा जो उसके साथ था, वो था उसका डॉग नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क he would walk away into the forest with his dog।
अपने काम को अवॉइड करते हुए वो हमेशा क्या करता था, अपने डॉग के साथ जंगलों में घूमने चला जाया करता था। मतलब उसको काम नहीं करना था, बस उसको अपना टाइम खराब करता रहता था, घूमता रहता था अपने डॉग के साथ, जिसका नाम वुल्फ था। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रिप घूमते वॉक करते 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 माउंटेन की सबसे ऊंचे पार्ट पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रीच देयर। जब वो उस जगह पे पहुंचा था तब आफ्टरनून से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। इट मीन्स शाम होने ही वाली थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन ड्रे ड्रीमिंग। बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वो थक गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चढ़ाई की थी। चढ़ाई क्यों की थी? क्योंकि उसका जो गांव था वो हिल्स के नीचे था, पहाड़ी के नीचे था, और वो चलते चलते पहाड़ी के सबसे टॉप साइड पर चला गया था, और ज़्यादा चलने की वजह से उसको थकान हुई, और जिस वजह से वो वहीं पर लेट गया और दिन में ही सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। बहुत जल्दी ही शाम होने वाली थी, और उसे रियलाइज़ हो गया था कि अगर मैं अब गांव जाना शुरू भी करूँगा तो मे बी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये खुद से ही सोच रहा था। सडनली ही हेard अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, जो आवाज़ थी जिसमें उसका नाम बोला जा रहा था। He looked around and saw a short, old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तभी जैसे उसने अपना नाम सुना तो तुरंत उसने अपने आसपास देखना जैसे शुरू किया, तो उसने देखा एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी जिसकी बाल बहुत ज़्यादा घने थे, थिक मतलब घने, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड का मतलब होता है उसकी जो दाढ़ी थी काले और सफ़ेद रंग की थी, जो कि उसके पास आ रहा था एक बैरल के साथ। बैरल का मतलब होता है एक लकड़ी का बड़ा सा एक बर्तन टाइप का, काफ़ी बड़ा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो उसको साइन कर रहा था, मतलब वो उससे हेल्प मांग रहा था कि तुम इस बैरल को उठाने में मेरी मदद करो। ऐसा क्यों? ये देखो, ये जो है ना वुड का, दिस इज़ द बैरल जिसे इस शॉर्ट मैन ने उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसने रिप से हेल्प मांगी। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉच हिज हैंड टाइटली। क्योंकि जो रिप का नेचर था बहुत ही हेल्पफुल था, वो सबकी मदद करता था। माना कि वो लेज़ी था, लेकिन वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। तो जैसे ही उसने उस इंसान की आवाज़ सुनी, वो तुरंत जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। Together they reached a place where there were some more odd-looking man playing ninepins. फिर वो दोनों बहुत जल्दी एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पे कुछ और ओड लुकिंग, ओड का मतलब होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो अजीब होते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पे कुछ और ऐसे ही अजीब लोग थे जो कि एक गेम खेल रहे थे जिसे बोला जाता है नाइन पिन्स। नाइन पिन्स एक ऐसा गेम होता है जिसे 9 लोग मिलकर खेलते हैं। एक बॉल को वो एक स्टोन साइज पे हिट करते हैं, और या बॉटल्स लगा के उसे ने स्टोन से हिट करना होता है। स्मॉल साइज का जो पेबल्स बोल सकते हैं हम, छोटा सा टिनी टाइप स्टोन्स बोल सकते हैं। तो बाकी जितने भी अजीब लोग थे वो उस गेम को खेल रहे थे। अजीब क्यों थे? क्योंकि वो भी उस स्ट्रेंज पर्सन की तरह छोटी सी हाइट के थे। ओके, they were all dressed the same way and all of them had a beard of the various shape and colors. उनमें स्ट्रेंज क्या था? पहला स्ट्रेंज ये था कि वो सारे सेम छोटे थे। दूसरा, सबने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। सबकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट शेप की थी। डिफरेंट शेप कैसे? देखो, जैसे इसकी दाढ़ी का शेप कुछ और है, रेड बियर्ड आप देखिए डिफरेंट दिख रही है, ग्रीन का थोड़ा कुछ और डिफरेंट है। तो सबकी जो बियर्ड थी वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की थी। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंज चीज़ थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेस वर सीरियस। यद्यपि इवन देन मतलब माना कि वो लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन गेम खेलते हुए उन सभी लोगों के जो चेहरे थे बहुत ज़्यादा वो सीरियस थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब वो चिल नहीं थे, गेम खेलते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे थे। देयर वॉज साइलेंस, वो बहुत ज़्यादा चुप थे।
The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountain like a thunder. और वहाँ पे इतनी शांति थी, सिर्फ वहाँ पे बॉल की ही आवाज़ सुनाई देती थी। जो माउंटेन था बिल्कुल ऐसे इतनी शांति थी, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे किसकी गूंज सुनाई दे रही थी? बॉल की, जब वो बॉल को हिट कर रहे थे। इको का मतलब होता है गूंज। As Rip and his companion reached them, कंपेनियन, अब यहाँ पे जो कंपेनियन है वो कंपेनियन यहाँ पे उसके डॉग का नहीं है, मतलब वुल्फ नहीं है यहाँ पे कंपेनियन, वो स्ट्रेंज पर्सन है, वो आदमी है जिसने रिप से मदद मांगी थी। अब रिप और वो आदमी दोनों ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे बाकी के लोग वो गेम खेल रहे थे। They stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. और जैसे रिप उस आदमी के साथ उस जगह पे पहुंचता है तो बाकी जितने भी लोग वहाँ पर गेम खेल रहे थे वो गेम खेलना बंद कर देते हैं और सारे के सारे रिप को घूरना शुरू कर देते हैं। फिक्स्ड गेज का मतलब होता है बिल्कुल नज़रें गड़ा के उसको घूरते रहते हैं। वो रिप को क्यों देख रहे थे? क्योंकि रिप उनकी तरह नहीं था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। रिप वॉज रियली फ्रेटेंड, रिप बहुत ज़्यादा उन्हें देखकर डर गया था। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. उसके जो कंपेनियन ने, वो जो आदमी था, वो जो बॉक्स लेकर आया था, जो वो बैरल था, उसमें से जो उसके कंटेंट रखे हुए थे उसने उनको निकाला और फिर बाद में उस कंटेंट के अंदर कुछ लिक्विड था, कुछ जूस था और उस जूस को उसने ग्लास में शिफ्ट किया। वो जो बैरल था उस बैरल के अंदर कुछ कंटेंट रखे हुए थे और कंटेनर्स थे, उन कंटेनर्स में उसके कंटेनर्स को जो वो बैरल से बाहर निकालता है तो उसमें से जूस को वो शिफ्ट करता है ग्लास में और उस जूस को वो रिप को पीने के लिए देता है। रिप ओबे एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, क्योंकि जो रिप था वो डर की वजह से काँप रहा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. क्योंकि उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी, रिप को प्यास लग रही थी, इसलिए उसने कुछ और ग्लास जूस के पिए थे जो उसे उस स्ट्रेंज पर्सन ने ऑफ़र किए थे। और जूस पीने के बाद फिर बाद में उसको बहुत गहरी नींद में वो चला गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो सोकर जगा तब उसने देखा कि ये तो वही जगह है जहाँ पे वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखों को रब किया। It was a bright sunny morning. ये बिल्कुल एक सुबह सुबह का टाइम था जिसमें बहुत अच्छा ब्राइट, जो मून वो सन था बहुत ही ब्राइट था, मतलब मॉर्निंग टाइम पीरियड था। Surely I have not slept here all night, thought Rip. तब रिप अपने आप से खुद ये बोलता है कि पक्का मैं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया होऊंगा। He looked around for wolf. तो वो वुल्फ को देखने के लिए चारों तरफ देखना शुरू करता है, अपनी गर्दन घुमाता है, देखता है अपने आसपास कि मेरा जो डॉग है वुल्फ है वो कहाँ है। बट नाउ ही वॉज nowhere, लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विजिल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई, वुल्फ वुल्फ, उसने आवाज़ भी दी। He then shouted, और फिर वो चिल्लाया, मतलब आवाज़ देके बोलने लगा, वुल्फ वुल्फ, सीटी भी बजाई लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। No dog was to be seen, और उसने कोई डॉग नहीं देखा। Where has this dog gone? वो डॉग आखिर कहाँ चला गया? He muttered to himself, वो धीरे से अपने आप से पूछता है, क्योंकि उसने जूस पिया, जूस पी के वो सो गया और फिर जब उसकी आँख खुली सुबह तो उसने देखा ना तो वो ओल्ड पर्सन वहाँ पर है ना उसका डॉग वहाँ पर है। अपने डॉग को ढूंढने के लिए वो विजिल बजाता है, जो उसका एक साइन था, उसका नाम लेता है, शाउट करता है, लेकिन उसे उसका डॉग नहीं दिखाई देता। He began to descend the mountain to go back to his village. अब उसने पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया था वापस अपने गांव जाने के लिए। डिसेंड का मतलब होता है उतरना, माउंटेन से उसने उतरना शुरू कर दिया क्योंकि जो उसका गांव था वो माउंटेन के नीचे था और वो 20 साल पहले माउंटेन के ऊपर चला गया था। As he neared the village, जैसे ही वो चलते चलते अपने गांव के पास पहुंचा, he met a number of people. उसने बहुत सारे लोगों को देखा, बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ दैम, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, इवन गांव के जितने भी लोग थे वो भी उसको सरप्राइजली घूर रहे थे। हु इज़ दिस मैन?
ये आदमी कौन है? सेड वन, एक गांव में उन लोगों में से एक गांव वाले ने पूछा कि ये आदमी कौन है जो हमारे गांव में आया है, हमने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। और इवन रिप भी उनमें से किसी को नहीं पहचान पा रहा था। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरे इंसान ने बोला। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज अ व्रिंकल फेस, देखो तो सही उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी और उसके चेहरे की झुर्रियाँ। ऑन हेयरिंग दिस, ये बातें सुन के रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, तो तभी इनका सरप्राइजली थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए जैसे ही वो अपनी चिन पे हाथ फेरता है तो उसको क्या पता चलता है, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड अ ग्रोन अ फुट लॉन्ग, कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो जो उसकी 1 फुट की दाढ़ी थी वो पूरी तरह से सफ़ेद थी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, तभी एक बूढ़ी औरत चलते हुए उसके पास आती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ टाइम के लिए उसके चेहरे को घूरना शुरू करती है। देन शी एक्सक्लेम, और फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर, हमारे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, कि तुम 20 सालों से कहाँ थे। तो तब जाके इसको पता चलता है दैट इज़ द ओल्ड लेडी, जो ये जो बीच में है ये है रिप। तब ये ओल्ड, सिर्फ उस गांव में जब ये रिटर्न करता है रिप, तो सिर्फ ये ओल्ड लेडी ही अकेली होती है जो उसको पहचान पाती है। और तब उससे पूछती है कि रिप, तुम 20 साल पहले कहाँ चले गए थे और तुम अब 20 साल के बाद आए हो। और इसका जो ये था, अब इसका हुलिया कुछ ऐसा बन गया था। तो ये स्टोरी थी कि कैसे इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, और यहाँ पे ये स्टोरी भी हो जाती है आपकी कंप्लीट। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर आपने कोई थॉट्स देना चाहते हैं देन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो, एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।